हेलो फ्रेंड्स, देखिए आज का जो टॉपिक रहेगा वो टाइप्स ऑफ सीमेंट्स पे बेस्ड होगा। और ये जो सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं इसका नाम क्या है? एडवांस कंक्रीट स्ट्रक्चर। ठीक है। और इसका जो कोड है वो है NTCE और 012। ओके। इसमें हमने 2 लेक्चर हो चुके हैं इसके, और जिसमें मैंने आपने कंपाउंड्स क्या होते हैं, उनकी क्या क्या रोल्स होते हैं सीमेंट के अंदर, ये सब मैंने डिस्कस कर रखा है। नाउ देन आज स्टार्ट करते हैं कि टाइप्स ऑफ सीमेंट्स। तो सबसे पहला जो टाइप होता है सीमेंट में वो होता है पोर्टलैंड सीमेंट। ओके। देखिए, जो नॉर्मली सेटिंग सीमेंट को ही हम पोर्टलैंड सीमेंट बोलते हैं। ओके फ्रेंड। अब देखिए, जो ऑर्डिनरी सीमेंट्स होता है वो भी आपका पोर्टलैंड सीमेंट ही होता है। और ये देखिए लिखा भी है OPC 33 ग्रेड। ठीक है। OPC 43 ग्रेड एंड OPC 53 ग्रेड। जो OPC है इसका जो मीन है वो होता है ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। ओके फ्रेंड। अब बात आती है कि 33 या 43 या 53 का क्या मतलब होता है। देखिए, ये क्या होता है, ये 20 डेज जो की स्ट्रेंथ होती है, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ होती है, वो स्पेसिमेन से हम चेक करते हैं। ठीक है। तो जो 28 डेज के बाद जो स्ट्रेंथ निकल के आती है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, तो वही वैल्यू है ये 33, 43, 53। ओके फ्रेंड्स। देखिए, बात करते हैं कि जो आपका पोर्टलैंड सीमेंट होता है इसकी क्या क्या फिजिकल रिक्वायरमेंट्स होती हैं। ठीक है। तो सबसे पहले जो फिजिकली रिक्वायरमेंट होती है वो होती है फाइनेस, कि आपका सीमेंट का जो फाइनेस वैल्यू है वो कितनी है। देखिए, जो सीमेंट के पार्टिकल्स होते हैं वो कितने फाइन हैं, तो हम उसे किस में मेजर करते हैं, तो वो बात आती है स्पेसिफिक सरफेस एरिया की। ठीक है। और जो स्पेसिफिक सरफेस एरिया होता है इसकी यूनिट जो होती है वो मीटर स्क्वायर पर केजी होती है। ओके। देखिए, यहाँ पर क्या करते हैं हम, ये जो फाइनेस होता है, फाइनल टेस्ट होता है सीमेंट का, इसे हम सीव एनालिसिस के चलते भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो सबसे अच्छा जो एपरेटस होता है जिसे हम बोलते हैं ब्लेन एयर मल्टी एपरेटस या मेथड, इसके चलते भी आप फाइनेस कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर ग्रेड दे रखे हैं सीमेंट के, जैसे 33 हो गया, 43 हो गया, 53 हो गया, और इनकी फाइनेस वैल्यू क्या होंगी वो आपको गिवन दे रखी है। ठीक है। और ये इसकी जो वैल्यू है होती है, फाइनेस वैल्यू वो होती है 225। सेम वैल्यू सभी की 43, 53। ओके। नेक्स्ट बात करते हैं हम साउंडनेस टेस्ट की। तो देखिए, साउंडनेस सीमेंट के लिए क्यों जरूरी है, क्योंकि कभी कभार क्या होता है, फ्री लैम की प्रेजेंस में क्या होता है, ऐसे सीमेंट्स होते हैं जिसमें फ्री लैम्स या मैग्नीशिया की प्रेजेंस होती है। तो जी सेट जब भी होते हैं, जब इनका सेट, जब इसे सीमेंट सेट होता है, तब क्या होता है कि जो सीमेंट होता है ना वो एक्सपेंड कर जाता है। ठीक है। जिससे क्या है, सीमेंट में क्रैक्स, आफ्टर सेटिंग सीमेंट में क्रैक्स आ जाते हैं। ठीक है। तो हम चेक करते हैं कि कितना साउंडनेस है, कितना नहीं है। तो सीमेंट को साउंड होना बहुत जरूरी है। देखिए, इसके लिए एक एपरेटस होता है जिसे हम बोलते हैं ली चैटलियर एपरेटस। ओके। और दूसरा एक ऑटोक्लेव भी एपरेटस होता है, ऑटोक्लेव टेस्ट होता है। तो ऑटोक्लेव टेस्ट की जो वैल्यू होती है वो परसेंटेज में निकल के आती हैं। तो देखिए 0.8, 0.8 और 0.8%, ये सभी ग्रेड के लिए कंपलसरी होता है ऑटोक्लेव टेस्ट के लिए। और जो तुम्हारा ली चैटलियर एपरेटस है, इसकी जो वैल्यू है वो mm में हम कैलकुलेट करते हैं। इनमें स्पेसिंग होती, ये कुछ इस टाइप का ये एपरेटस रहता है। तो हम यहाँ पर ये कैलकुलेट कर लेते हैं कि आफ्टर सेटिंग ऑफ सीमेंट की यहाँ की जो डिस्टेंस है वो कितनी में है। तो ये ध्यान रहे कि ये मैक्सिमम वैल्यू होती है, ठीक है, सीमेंट के लिए, पोर्टलैंड सीमेंट के लिए वो 10 mm होनी चाहिए। ओके फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, सेटिंग टाइम की बात करें तो जो सीमेंट होता है वो, उसका इनिशियल सेटिंग टाइम क्या होता है, फाइनल सेटिंग टाइम क्या होता है, तो इसे हम कैलकुलेट करते हैं विकेट एपरेटस से। ओके। जो सीमेंट का सेटिंग टाइम है वो फाइनल सेटिंग टाइम और इनिशियल दोनों ही विकेट एपरेटस से कैलकुलेट किया जाता है। तो देखिए, इनिशियल सेटिंग टाइम होता है, जो मिनिमम वैल्यू होती है वो 30 मिनट्स कंपलसरी है। ठीक है। वो चाहे 33 ग्रेड हो गया, चाहे 43 हो गया, चाहे 53 ग्रेड हो गया। और ये फाइनल मैक्सिमम जो टाइम होता है इन मिनट्स में, ये कितना होता है आपका, 600 मिनट्स होता है। 600 मिनट्स, ये कितने हो गए, 10 आवर्स हो गए। ओके फ्रेंड्स। तो ये मैक्सिमम जो टाइम होता है फाइनल सेटिंग टाइम का वो सीमेंट के लिए ये रहता है, पोर्टलैंड सीमेंट के लिए। नेक्स्ट देन बात करते हैं हम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की। तो इसे हम मेगा पास्कल में कैलकुलेट करते हैं। देखिए, नॉट लेस देन, ये जो वैल्यू है जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की, वो इससे कम नहीं होनी चाहिए। क्या, 3 डेज की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ या +1 आवर, ज़्यादा मान लो, प्लस माइनस जो भी है, 3 डेज के लिए। तो ये जो 33 ग्रेड वाला है इसकी क्या है, 16 मेगा पास्कल कंपलसरी होती है। ठीक है। ऐसी 43 ग्रेड वाले की, 43 ग्रेड वाले की 23 क्या होती है, कंपलसरी होती है। ऐसी 53 वाले की 27 कंपलसरी होती है। ठीक है। 7 डेज की जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है, क्यू टेस्ट करते हैं ना उसका, +2 आवर के लिए,
तो ये जो होती है वो 22 मेगा पास्कल, 33 मेगा पास्कल एंड देन 37 मेगा पास्कल। 33 ग्रेड के लिए ये है, 43 ग्रेड के लिए ये है, 53 ग्रेड के लिए ये है। एंड देन कैलकुलेट करते हैं हम 20 डेज स्ट्रेंथ प्लस 4 आवर के लिए, तो 33 के तो 33 होगी एंड 43 के लिए 43 होगी एंड 53 के लिए 53 होगी। ओके फ्रेंड्स, तो ऐसे क्या है कि जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है मेगा पास्कल में, इट्स नॉट लेस देन, ये आपने पढ़ा। नेक्स्ट अब बात करते हैं, देखिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ और भी है। ओके फ्रेंड्स, देखिए अब बात कर लें कि एडवांटेज क्या होते हैं बाय यूजिंग हाई ग्रेड ऑफ सीमेंट्स। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एग्जाम में कंपल्सरी है और पूछता भी है। देखिए जब भी आप हाई ग्रेड्स ऑफ सीमेंट का यूज़ करते हैं तो आपको क्या क्या एडवांटेज हो सकते हैं। सबसे पहले क्या होता है कि सेविंग ऑफ सीमेंट कंजम्पशन फॉर रिक्वायर्ड स्पेसिफिकेशन ऑफ द सीमेंट। ठीक है, ये क्या है, आपके कंजम्पशंस को कम करता है। ठीक है, जो आपका खर्च ऑफ सीमेंट है, यानी जो प्राइस, जो आपके पास जो वेल्थ खर्च होगी आपकी, वो कम कर देगा। ठीक है, जब आप हाई ग्रेड ऑफ सीमेंट्स का यूज़ कर रहे हैं। देन क्या है, देखिए द रिड्यूस क्वांटिटी ऑफ द सीमेंट रिड्यूस द श्रिंकेज, क्रैक्स एंड हीट ऑफ हाइड्रेशन। ओके, ठीक है, आप जब ज़्यादा मात्रा में सीमेंट का यूज़ करते हैं किसी कंक्रीट के फॉर्मेशन के लिए, तब क्या होगा, उससे हाई अमाउंट में हीट का जनरेशन होगा, वहाँ से हाई हीट ऑफ हाइड्रेशन होगा उसका। ठीक है, जिससे क्या होंगे कि कंक्रीट की सरफेस पे क्रैक्स आ जाएंगे। ठीक है, तो आप उससे बच सकते हैं हाई स्ट्रेंथ या फिर हाई ग्रेड का सीमेंट का यूज़ करके। ओके फ्रेंड्स, देखिए डेवलपमेंट ऑफ द हाई अर्ली स्ट्रेंथ। ठीक है, विच द मे बी फैसिलिट द अर्ली स्ट्रिपिंग ऑफ फॉर्मवर्क। ठीक है, अब क्या होता है, ये जो सीमेंट होता है, जो हाई ग्रेड सीमेंट होता है, वो अपने शॉर्ट टाइम में ही क्या होता है कि हाई स्ट्रेंथ गेन कर लेता है। ठीक है, तो आपको फैसिलिटी रह सकती है कि आपने जो फॉर्मवर्क जो आपने लगाया है उसे आप कम ही टाइम में स्ट्रिपिंग कर पाएँ, रिलीज़ कर पाएँ, जिससे तुम्हें क्या होगा, जो फॉर्मवर्क का जो टाइम पीरियड अगर हट जाएगा तो उसका जो प्राइस है वो भी कम हो जाएगा। तो यहाँ पे ये फ़ायदेमंद होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, ड्यू टू लो परसेंटेज ऑफ एल्कलीज, क्लोराइड्स एंड मैग्नीशिया एंड फ्री लाइम, दे ऑफर मोर ड्यूरेबल स्ट्रक्चर। देखिए ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, सीमेंट के लिए हार्मफुल होती हैं। ठीक है, ये सब क्या करती हैं, सीमेंट के लाइफ टाइम को कम करती हैं। ठीक है, और ये चीज़ें क्या है, सीमेंट को अनसाउंड भी बनाती हैं। तो अगर जो हाई ग्रेड सीमेंट्स होते हैं इनमें ये सब चीज़ें कम होती हैं, इसलिए क्या होता है, क्रैक्स भी नहीं आते, सीमेंट साउंड भी होता है, और इसलिए क्या है, ये जो हाई ग्रेड सीमेंट होता है वो मोर ड्यूरेबल भी होता है। ओके फ्रेंड्स, देखिए नेक्स्ट बात करते हैं हम, ड्यू टू द हाई फाइनेस। ठीक है, एंड वर्केबिलिटी ऑफ द सीमेंट इंक्रीज फॉर द गिविंग वाटर सीमेंट रेशियो। देखिए इसका मतलब क्या है, जो आपके हाई ग्रेड ऑफ सीमेंट्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा फाइन होते हैं। ठीक है, अब फाइन पार्टिकल्स ऑफ द सीमेंट्स होंगे तो उसकी जो कंक्रीट में वर्केबिलिटी होगी वो भी हाई होगी। इससे क्या होगा, जो आप वाटर कंटेंट यूज़ कर रहे थे पहले सीमेंट कंक्रीट को बनाने में, तो वो क्या होगा, हम वहाँ पर कम वाटर का यूज़ करेंगे। ठीक है, और वाटर कम यूज़ होगा तो श्रिंकेज भी कम आएंगे। तो ये क्या है, एडवांटेजेस हैं फॉर हाई ग्रेड सीमेंट के। ओके फ्रेंड, आपने समझ लिए होंगे। अब नेक्स्ट बात करते हैं, देखिए जो दूसरा टाइप ऑफ सीमेंट्स है वो होता है रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। ओके फ्रेंड, इसकी बात करते हैं तो इसका IS कोड जो इसमें आपको इसके स्पेसिफिकेशन मिल जाएंगे वो होता है 8041। देखिए रैपिड हार्डनिंग सीमेंट जो होता है वो रेड, जो आप रिपेयर वर्क करते हैं जैसे रोड कंस्ट्रक्शन का हो गया या ब्रिज का हो गया, ठीक है, या फिर और भी स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसपे सडनली अप्लाइड लोड आए, ठीक है, या फिर आप शॉर्ट टाइम में ही बहुत सारा लोड अप्लाई कर देते हैं, तो वहाँ पर ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहता है रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। ठीक है, और ये जो रैपिड हार्डनिंग सीमेंट होता है ये बहुत ज़्यादा शॉर्ट टाइम में ही मैच्योर हो जाता है, मतलब इसकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा कम टाइम में ही आ जाती है। ठीक है, और देखिए एक बात और भी है, जो रैपिड हार्डनिंग सीमेंट है आप इसे मास कंक्रीट के लिए यूज़ नहीं करेंगे। ओके, क्योंकि ये हाइट ऑफ लार्ज क्वांटिटी में हीट ऑफ हाइड्रेशन को रिलीज़ करता है, जिससे क्या होता है, आप अगर इसका मास कंक्रीट में यूज़ करेंगे तो क्या होगा, इसके सरफेस पे क्रैक्स आ जाएंगे जो कि हार्मफुल होते हैं फॉर कंक्रीट के लिए। अच्छा, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट्स को हम बनाते कहते हैं, देखिए जनरली होते क्या है, सारे OPC ही होते हैं, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट्स ही होते हैं, लेकिन क्या होता है इनके केमिकली कुछ जो चीज़ें होती हैं उनको हम चेंजेस कर देते हैं उनमें, या फिर उनमें कुछ और एडिक्टिव कंपाउंड्स मिला देते हैं, जिससे क्या होता है कि जो OPC होता है वो अपनी जो किसी दूसरे फॉर्म में चला जाता है। ठीक है, तो ऐसे ही अगर हम OPC में क्या करें, इट हैज़ मोर C3S एंड लेस C2S। हम OPC में क्या है, इसका अमाउंट बढ़ा देते हैं और इसका अमाउंट कम कर देते हैं। ठीक है, और इससे क्या है, फर्मली ग्राइंड करते हैं, बहुत महीन पीसते हैं, तो ये रैपिड हार्डनिंग सीमेंट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, आपने जान लिया कि आप यहाँ C3S का कंटेंट बढ़ा दे रहे हैं।
अमाउंट बढ़ा दे रहे हैं सीमेंट के अंदर, ठीक है। और C2S का जो परसेंटेज होता है उसे कम कर दे रहे हैं, जिससे रैपिड हार्डनिंग सीमेंट बन जाता है। देखिए नेक्स्ट जो पॉइंट ये है, यूज इन सिचुएशन वेयर द रैपिड डेवलप्ड ऑफ द स्ट्रेंथ इज डिजायर्ड, ठीक है। आप इसे वहाँ यूज़ कीजिएगा जहाँ पर आपको लगे कि हमें जो स्ट्रेंथ है वो बहुत जल्दी चाहिए होती है, ठीक है। जैसे फॉर्म वर्क रिमूव्ड एन अर्ली एज, जिससे क्या है हम जो अपने स्ट्रक्चर की जो फॉर्म वर्क है उसे अर्ली एज मतलब कम टाइम में ही रिलीज कर सकें। ओके फ्रेंड्स, देखिए जो RHC होता है, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट होता है, इसकी जो बंडे की स्ट्रेंथ होती है वो लगभग ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के स्ट्रेंथ के 3 डेज के बराबर होती है। समझ रहे हैं आप? जो 3 डेज में जो ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट होता है जो अपनी स्ट्रेंथ को गेन कर पाता है, वो RHC केवल 1 दिन में ही कर पाता है। और इसकी कॉस्ट भी क्या होती है, जो OC होता है, ऑर्डिनरी सीमेंट होता है, उससे लगभग 10% ज़्यादा होती है, ठीक है। सब्जेक्ट टू लार्ज श्रिंकेज, इसमें बहुत ज़्यादा श्रिंकेज होता है, ये समझ लीजिए आप, क्योंकि जब हाई हीट ऑफ हाइड्रोजन को रिलीज करेगा तो ये श्रिंक भी ज़्यादा करेगा। RHC कैन बी सेफली एक्सपोज टू फ्रॉस्ट, ठीक है। ये फर्स्ट एक्शन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जहाँ फर्स्ट एक्शन होते हैं वो इसे बहुत ज़्यादा अच्छे से कंट्रोल करता है। कौन सा? RHC सीमेंट। देखिए प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, अगर प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो इसके सेटिंग टाइम की बात करेंगे, इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की बात करेंगे। देखिए तो इनिशियल सेटिंग टाइम्स का लगभग 30 मिनट ही होता है, और ये OPC के इक्वल होता है मिनिमम, ठीक है। और फाइनल सेटिंग टाइम्स का 10 आवर्स होता है, जो कि OPC के इक्वल होता है, ये मैक्सिमम टाइम होता है। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या होती है वनडे की, इसकी वनडे की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है इनकी 16 न्यूटन पर mm² यानी मेगा पास्कल, ठीक है फ्रेंड। एंड देन 3 डेज की जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है वो 27.5 मेगा पास्कल होती है। तो ये जो टू टाइप्स के जो सीमेंट्स होते हैं, इनको हम अभी स्टडी कर चुके हैं। मेरे ख्याल से आप लोगों को अच्छा लगता होगा। फ्रेंड्स आप वीडियो को देखिए, और जितने भी सारे टॉपिक्स हैं आपके जो सिलेबस में, हम उसे कवर करते जाएंगे 1 बाय 1। और बताइए मेरा कंटेंट कैसा है। मैंने इसे बहुत खोज के निकाला है, और बहुत ज़्यादा कम वर्ड्स में मैंने लिखने की कोशिश की है, क्योंकि ज़्यादा थ्योरी पसंद नहीं है, ठीक है। जो मेन पॉइंट्स हैं वही मैंने यहाँ लिखे हैं, और ये सारे पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि एक बहुत बड़ी थ्योरी पढ़ने के बाद ही मैंने सिलेक्ट किए हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फ्रेंड्स।